चलें जी। अच्छा, अभी ना आज हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक होंगे। एक हमारा होगा टॉपिक ये वाला जो है ना, मतलब के मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे ये टूल है, एक स्केल टूल देखेंगे, फिर शेयर टूल देखेंगे, रीशेप टूल देखेंगे, और इसके ऊपर जो है ये वाले रोटेट टूल देखेंगे और रिफ्लेक्ट टूल देखेंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये ट्रांसफॉर्म जो है ना, यहाँ पे आगे इसी तरह की यही वाली ऑप्शन होती हैं। तो पहले हम इन टूल को इस्तेमाल करना देखेंगे। ये होगा मतलब कि आज का एक टॉपिक पहला जो है ना। दूसरा फिर उसके बाद बड़ा जबरदस्त टॉपिक है रंगों के बारे में, जिसको ग्रेडियंट्स कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक होता है कलर के बारे में। पहले हमने सिंपल कलर पढ़े हैं, तो अभी जो है ना हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी 20 मिनट बाद जो है ना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, तो फिर वहां पे पढ़ेंगे। तो चले अभी पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम मतलब कि कोई नई शेप में ट्रांसफॉर्म करेंगे, मुंतकिल करेंगे, ठीक है। तो चले पहले जो ये वाली जो हमारी जो है ना पैनल इस तरह, सॉरी ये हमारा जो Adobe Illustrator की इंटरफेस है, इसको पहले यहाँ से ये जो वर्क स्पेसेस है ना, इसके क्लिक करके यहाँ पे ये असेंशियल क्लासिक है, तो इसको रीसेट कर लें यहाँ से। तो ये रीसेट होगी इस तरह, ठीक हो गया। अभी इधर से ये जो डबल एरो है इसको प्रेस करें, तो ये दोनों जो है ना, ये कॉलम जो है ना ये कोलैप्स हो जाएंगे। और यहाँ भी ये वाला एरो भी क्लिक करें, तो ये सिंगल कॉलम में इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने इससे पहले जो पढ़े थे ना, अभी देखें, फर्ज करें ये वाले जो एक रेक्टेंगल है यहाँ से, चले ये एलिप्स ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। ये एलिप्स ली और यहाँ पे हमने इस तरह एक एलिप्स ड्रा कर ली, ठीक हो गया। और इसको अभी कलर कोई देते हैं यहाँ से, ये वाला फर्ज करें यहाँ से कोई भी कलर दे लिया ये वाला, ठीक हो गया। तो पहले जो ही हम ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं ना, ये वाला सिलेक्शन टूल जो है, इससे जब हम बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें उसने बाउंडिंग बॉक्स देख लिया, ठीक हो गया। तो पहले हम इसमें ये देख सकते थे कि हम इसको यहाँ से देखें ना, ये ऐसे इसको स्केल कर सकते हैं, इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा इसके करीब यहाँ पे लाए, तो इसको हम रोटेट कर सकते थे, ठीक हो गया। तो मतलब कि इस तरह की चीजें हम इसके साथ कर सकते थे ना। तो अभी हम इनको नई चीजें देखते हैं क्या और क्या कर सकते हैं ना। अभी इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, ठीक हो गया। तो चले एक रेक्टेंगल यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये राउंड रेक्टेंगल जो है ना, ये इस तरह ले लेते हैं, ये वाली आ गई, ठीक हो गया। इसको कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा जो है ना फोकस हो। और ये जो ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ना इधर देखें, यहाँ पे आए हैं, तो ये वाला जो टूल है ना यहाँ पे, ये स्केल टूल है। देखें वो एक छोटी रेक्टेंगल बनी हुई है और वो एरो बना है, और फिर ये बड़ी रेक्टेंगल है, मतलब कि ये चीज़ों को स्केल करता है, छोटा बड़ा करता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसको जब क्लिक करेंगे ना इस तरह, तो अभी देखें ये किस तरह थोड़ा सा ना और तरह सिलेक्शन होगी इनकी। मतलब कि जब हम ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए ये और तरह सिलेक्शन होती है। अभी स्केल टूल को क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस तरह होगी है, ठीक हो गया। तो ये करता क्या है, अभी हम ये इसको स्केल करेगा। अभी देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा यहाँ से, मतलब कि आमतौर पे इसको स्केल करने का अच्छा तरीका यह तो होता है कि इससे ना 45 डिग्री के फासले पर जाविये पर जहाँ पे ना इस तरह जाएं, मतलब कि ये ऊपर को 90 का जाविया होता है, यहाँ से इस तरह जो होता है, इस तरफ जो हॉरिजेंटली होता है ये 0 का, और इसको दरमियान में ना यहाँ से, तो इधर क्लिक करके ना, और देखिए यहाँ पे ये दरमियान में एक लगा हुआ है, वो इसको कहते हैं ओरिजिन, सेंटर जो होता है ना ओरिजिन। तो अभी देखिए यहाँ से हम इसको पकड़ के इस तरह करेंगे ना, यहाँ पे पकड़ के इस तरह खींचेंगे, तो ये देखिए ये स्केल हो रही है। अभी इसकी ये शर्त नहीं है, मतलब कि जिस तरह ब्लैक एरो से शर्त थी कि इसको जहां से उसके बाउंडिंग बॉक्स को पकड़ना था, अभी कोई शर्त नहीं है। मतलब कि जितना दूर दूर से इस तरह करेंगे ना ऐसे, तो ये उतना ही हमारे कंट्रोल में ज्यादा आएगा, उतना ही ये हमारे कंट्रोल में इस तरह ये स्केल होगा, ठीक हो गया। जितना इसके करीब आएंगे उतना ये तेजी से होगा इस तरह। और अगर सेंटर के बिल्कुल करीब आके यहाँ पे पकड़ेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल हमारे काबू से बाहर हो जाएगा ये, मतलब इस तरह ये जो है ना इस तरह, ये बहुत इस तरह, ठीक है। और इसको फिर किसी भी समझ से इस तरह पकड़ें, इस तरह देखें, ये देखें अभी काबू नहीं आ रहा ना इस तरह, ये ऐसे नहीं आ रहा, देखें, ठीक हो गया। तो इसका फिर यही तरीका है कि इसको पहले मैं थोड़ा सा ना कंट्रोल, ये माइनस छोटा कर लेता हूँ। तो ये इधर से ना यहाँ से पकड़े ना इस तरह, तो ये फिर हमारे काबू में आता है। अभी देखें सिर्फ अभी उधर से 45 से पकड़ना है, यहाँ से 45 की जगह से पकड़ना। फिर अभी देखें जिस तरह मर्जी इसको इस समत में बड़ा कर लें, यानी इसको नीचे ले आए, फिर इसको इस समत में बड़ा कर लें, या फिर 45 के जाविये पे खींचे इस तरह ऐसे, ठीक हो गया। और अगर साथ शिफ्ट शिफ्ट दबा दें, फिर जैसे मर्जी लेके जाए इस तरह, ये ना ये ज्यादातर जो है शिफ्ट दबा के रखें ना इस तरह, फिर थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनली कंट्रोल होता है। वरना इसको छोड़े तो इस तरह जैसे भी, मतलब कि एक समत में इस तरह। तो ये जो है, ये इसको जो है ना, मतलब कि स्केल करने का इसके साथ तरीका है इसका, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि
अभी यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें, मतलब कि डबल क्लिक करेंगे इसको। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी टूल पर डबल, ये भी सिलेक्टेड है, इस टूल पे स्केल पे डबल क्लिक करें तो ये भी इसके बारे में ये वाला आ जाएगा ना पैनल। तो इसमें यहाँ से हम यहाँ से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसको स्केलिंग, ये आप खुद भी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यकसा दोनों तरफ से, इस तरह यूनिफॉर्म पे करेंगे ना यकसा, तो अभी होगा कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक जैसा होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म करेंगे तो हम किसी एक से मत हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा कर सकते हैं या वर्टिकली किसी एक समत में। और ये फिर ये होता है कि स्केल कॉर्नर्स, इसके जो गुलाई वाले कॉर्नर होते हैं ना, कि ये उसको भी स्केल करें या ना करें। और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, और अगर इसके अंदर इफेक्ट्स लगे हुए हैं या इसके अंदर कोई स्ट्रोक लगा हुआ है तो ये स्ट्रोक को फर्ज करें, स्ट्रोक होता है ना यहाँ से 5 पॉइंट होता है, तो अगर इसको बड़ा कर दें तो जाहिर है कि उसको 10 पॉइंट हो जाना चाहिए। तो ये फिर उसको स्ट्रोक जो होता है ना उसको भी साथ इफेक्ट करता है। और ये उसको प्रीव्यू देखना हो, ये पहले इस तरह था और ये इसको इस तरह हो गया। मतलब कि पहले इसको जो है ना, मतलब कि ये देखिए प्रीव्यू देखना हो तो पहले इस तरह था और अभी ये इस तरह हो गया। तो यहाँ से भी हम जो है ना इसको देख सकते हैं। अभी कैंसिल कर लेते हैं। दूसरा ये है कि ये टूल जब सिलेक्टेड होता है ना तो अगर एंटर प्रेस करें, मतलब कि या तो मतलब ये देखे ना, ये ब्लैक एरो जो होता है ना, इससे पहले इसको इस तरह पकड़ें, उसके बाद ये जो होगा इसको डबल क्लिक करेंगे फिर भी इसकी ऑप्शन आ जाएगी, या फिर कैंसिल करें इसको और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो फिर भी वही ऑप्शन आ जाएगी इस तरह हमारे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू देके इसको स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका जो है ना, एक और तरीका जो है जबरदस्त किस्म का तरीका है, वो अभी इसमें कंट्रोल 0 प्रेस करने लगा हूं ताकि ये पूरे जो है ना इस तरह फिट आ जाए आर्ट बोर्ड जो है ना। अच्छा, इसको एक स्केल करने का तरीका ये कि देखिए ये जहाँ पे है ना अभी सेंटर में, ये इसका ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ से ना स्केल टूल सेलेक्ट करके ना यहाँ पे किसी एक जगह पे क्लिक करें अगर, मतलब कि अभी इसको देखिए यहाँ पे देखें इसको, ये जगह पे क्लिक करें यहाँ पे, मतलब कि अभी सेंटर पॉइंट जो ना होता है ना, अभी इसको यहाँ से एक तो ये होता है ना कि यहाँ से प्रेस करके इसको ड्रैग करना शुरू कर दें तो ये इस तरह होगा। लेकिन अगर हम एक दफा क्लिक करें यहाँ पे, ये देखिए मैं ये इसके इस कोने पे, लेफ्ट कोने पे एक दफा क्लिक करने लगा, जो ही एक क्लिक किया तो ये देखे कि यहाँ से वो जो है ओरिजिन जो है वो जहाँ पे आ गया है। अच्छा, ये जो है ना अभी देखिए ये जहाँ पे आ गया है ना, अभी देखिए इसको जब इस तरह हम करेंगे ना तो ये मतलब कि सेंटर से नहीं होगा, बल्कि ये देखिए उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये देखिए ये वाला पॉइंट था ना, तो अभी देखिए उस पॉइंट से ये जो है ये स्केल हो रहा है, मतलब कि एक खास पॉइंट से ये बड़ा होना शुरू होगा। ठीक हो गया। और इसको अगर उल्टी समत में ले जाएंगे तो ये इस तरह उल्ट, मतलब कि जो होता है ना वो फ्लिप हो जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये फिर मतलब कि इस टूल का सिंपल इसी तरह का इस्तेमाल है, बाकी भी साथ इसी तरह के हैं। लेकिन ये फिर ये कैसे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसमें से मुख्तलिफ जो होते हैं ना, ये अभी फर्ज करें यहाँ से ही मैं आपको बताता हूँ, यही ले लेते हैं। मैं आपको एक रफ सा आइडिया देने लगा हूँ। ठीक है, एक रफ सा आइडिया देने लगा हूँ कि ये जो है ना ये पेन टूल नहीं, इस तरह इससे कुछ भी इस तरह जो है ना ये मैं ड्रा करने लगा हूँ इस तरह, ये क्लिक किया फिर ये क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक किया। बहरहाल आपने ना इनको खुद भी थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे क्लिक करें फिर इसको यहाँ पे क्लिक करें फिर ये, मैं भी ना वैसे कोई चीज बनाने लगा हूँ ऐसे रफ सी पेन टूल से, मैं सिंपल सिंपल क्लिक किए जा रहा हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ से भी क्लिक किया जा रहा हूँ, यहाँ पे से भी क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे वापस क्लिक कर दिया इस तरह। ठीक है, ये वाला ऐसे ही कर दिया। ठीक हो गया ये वाला। तो इसमें जो है चले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ये जो है ना इसको शिफ्ट प्रेस करके ये भी सिंपल इस तरह जो है ना बड़ा किया है। तो अभी देखिए इसको स्केल करना है तो ये स्केल को जो प्रेस करें यहाँ पे क्लिक करें, तो अभी देखिए इसका ये जो है ना ये सेंटर पे है, ये पॉइंट जो है ना ये सेंटर में है जो है। तो अभी चले इसको यहाँ से पकड़ के इसको 45 के जाविये में थोड़ा सा दूर से पकड़े ना, फिर ये सही स्केल होता है इस तरह। तो देखिए अभी ये क्या हो रहा है, ये उस सेंटर से, उस सेंटर पॉइंट से जो है ना ये इस तरह हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसको अगर इसकी कॉपी करनी होती है तो फिर आल्ट प्रेस कर दें। तो अभी ये है यहाँ से इसको थोड़ा सा दूर से पकड़े, ये देखिए तो इसको ये इतना छोटा कर दें और साथ ही आल्ट की प्रेस कर दें। ठीक है, आल्ट की प्रेस करने के बाद माउस को छोड़े पहले। ठीक है, माउस को छोड़े, आल्ट की प्रेस की हुई है, माउस को छोड़ दिया और आल्ट की को भी छोड़ दिया। तो अभी देखें ये क्या हुआ कि उसने सेंटर से इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया। तो अभी इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो कंट्रोल डी प्रेस करें। देखें देखें वो दोबारा कंट्रोल डी 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 कंट्रोल डी प्रेस करते जाए इस तरह। ठीक हो गया। तो अभी देखें कि ये ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कि यहां से हम खड़े होकर किसी चीज को देख रहे होते हैं ना, यहां से खड़े होकर तो वो पीछे को जा रही है इस तरह। लेकिन अभी देखें ये वाला जो है, ये इसके पीछे होनी चाहिए थी ना ये, लेकिन वो आगे आ रही है। मतलब कि इस तरह की जो डुप्लीकेट होती है ना कापियां, वो सामने, मतलब कि हालांकि सबसे सबसे नीचे ये वाली है, उसके ऊपर फिर ये वाली कापी है, फिर उसके ऊपर ये वाली कापी है, हालांकि ये पीछे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो फिर इसका एक तरीका ये होता है कि इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से इनको सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो है ना लेयर पैनल में जाएं
ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए सारी सिलेक्ट है ना लेयर्स, और जहां पे अभी इस लेयर पैनल के इस तरह ये जो फ्लाई आउट मेन्यू है इसमें जाएं और जहां से रिवर्स ऑर्डर, अभी देखें ये जो है ना रिवर्स ऑर्डर जो है डिम है, तो इसको क्या वजह है कि इसको पहले थोड़ा सा ना बड़ा ये लेयर पैनल, तो इसको ये है कि यहाँ पे पहले सेलेक्ट करें, इस पाथ पे क्लिक करें और फिर शिफ्ट के साथ इस नीचे वाले पे क्लिक करें। तो अभी देखें ये सारे का सारा जो है ना ये सारे के सारे पाथ सिलेक्टेड हो गए ना, ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, ये देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर करें तो देखिए 1 मिनट में सारा सबका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो फ्रंट पे चीजें थी वो पीछे चली जाएंगी, जो पीछे हैं वो सामने आ जाएंगी। तो ये देखिए अभी कितने में, अभी यूं लग रहा है जैसे ये देखे ना, मतलब कि यहाँ से हम खड़े थे और देख रहे थे और पीछे चले जा रहे हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो ये सिंपल एक मिसाल है इस तरह की। तो बाकी देखें अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी और इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी देखें यही स्केल टूल जो है ये दोबारा, यही स्केल टूल जो है इसको दोबारा लेते हैं। और अभी हमने पहले हमने यूं जैसे लग रहा था ना कि यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, अभी हम यूं जाहिर करना चाह रहे हैं जैसे हम छत के ऊपर यहाँ पे खड़े हुए हैं, मतलब कि यहाँ से किसी चीज को देख रहे हैं। तो सिंपल क्या करें, यहाँ से स्केल टूल लें और फिर पहले ना इसको सॉरी पहले इसको सिलेक्ट करें, ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अभी स्केल टूल को सिलेक्ट करें और अभी जो है ना ये वाला जो सेंटर है ना इसको मतलब यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे देखिए माउस को ये जहाँ पे माउस घुमा रहा हूँ ना, यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो पॉइंट जो था ना वो यहाँ से शिफ्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी यूं है कि जहाँ जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, अभी जितना भी स्केल होगा वो इस पॉइंट से होगा, ठीक है। अभी इसको 45 के जाविये पे जाए, इस तरह थोड़ा सा दूर चले जाए। चले मैं पहले कंट्रोल माइनस से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो देखिए वो उधर ही पॉइंट लगा हुआ है ना, तो मैं इसको 45 के जाविये पे यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा सा दूर, तो जहाँ से ये ज्यादा कंट्रोल होता है। चले ये देखें उधर है ना, अभी यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा करें, शिफ्ट के साथ पकड़ा हुआ है साथ से ना ये इस तरह प्रोपोर्शनली। अभी आर्ट को प्रेस कर दें साथ, पहले माउस को छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद आर्ट को भी छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी देखें ये जो है ये उस स्केल से हो रहा है। और अभी इसको जो भी हमने इसको स्केल डाउन किया है तो इसको डुप्लीकेट करना हो तो कंट्रोल डी, ये उसी से आगे तक चलता जाएगा, कंट्रोल डी, इस तरह देखें, इस तरह कंट्रोल डी। तो ये देखें अभी अभी यूं लग रहा है जैसे हम यहाँ पे खड़े थे, मतलब कि इसको छत के ऊपर चढ़ के जो है ना छत के करीब जाके हम देख रहे हैं, तो देखें ये दूर जाती हुई उसी तरह लग रही है, ठीक हो गया। तो अभी क्या है कि ये फ्रंट वाली जो है, ये फ्रंट वाली है, इनको मतलब कि पीछे लेके जाना, फिर उसी तरह इन सबको इस तरह सेलेक्ट करें, इस तरह नहीं बल्कि लेयर पैनल में जाएं, ठीक है, जहां से लेयर पैनल में जाएं इसको खोले, ये खुल गया, ठीक है। अभी इस पे क्लिक करें, पहले वाली पे, ये जो पाथ है, और शिफ्ट के साथ नीचे वाली पे क्लिक करें तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी जहां पे जाएं फ्लाई आउट मेन्यू में और इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, तो ये देखें सारे के सारे। तो अभी यूं लग रहा है जैसे हम यहाँ से, तो इसी तरह कहीं भी यहाँ पे अगर खड़े हों, यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर जब इसको छोटा करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम बैठ के देख रहे हैं किसी चीज को, पहले सेंटर से देख रहे थे अभी हम छत पे के करीब से देख रहे हैं। तो सिंपल ये जो है ना ये स्केल का है, ये जो है ना एक मतलब का तरीका। उसके बाद अभी जो है ना हम क्या करते हैं, इस सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, और शिफ्ट के साथ ये पहले वाले को क्लिक करते हैं और बाकियों को डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं ना। दूसरा एक तरीका ये है कि इसी को स्केल को जब सिलेक्ट करते हैं ना तो अभी इसको क्लिक नहीं करना, मतलब कि आमतौर पे देखें, एक तो अभी हम सिंगल यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर क्लिक करें तो ये देखिए ये सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अभी जो भी इसकी हम इसको यहाँ से ना स्केल करेंगे तो वो उस सेंटर के हिसाब से होगा, देखिए ना वो सेंटर के हिसाब से होगा इस तरह, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको डबल क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, जो ही हम डबल क्लिक करते हैं तो अभी जो भी यहाँ से हम इसको वैल्यू देके मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन देखें वो सेंटर जो है ना फिर वो यहाँ पे आ गया है। तो दोनों चीजों को इकट्ठा करने का तरीका यह है कि इसको ना आर्ट के साथ क्लिक करें। अभी ये देखें यहाँ पे माउस लेके जाएं, यहाँ पे आर्ट के साथ आर्ट प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। देखें यूं ही हम आर्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें प्लस के साथ जो ना ये प्लस का जो निशान है इसके साथ 3 डॉट भी नजर आ जाते हैं छोटे छोटे, वो देखें। अभी यहाँ पे आर्ट के साथ क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि पॉइंट देखें वहां पे टिक टिक गया है और ये उसकी जो है ना वो वैल्यू आ गई है। तो इसको यूनिफॉर्म जो यहाँ से हम स्केल करके देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से अभी प्रीव्यू देखें इसका, ये पहले था और ये बाद में। अभी देखें इसको 100 जो है ना इसको छोटा करना थोड़ा सा, तो इसको 80 पे ले जाएं, 80 पे किया, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म इसको यूनिफॉर्म पे कर लें, ठीक है। अभी मैं जो है ना इसको 80 पे कर लें, एक मिनट, इसको भी 80 पे और इसको भी 80 पे कर लें ऐसे, और इसको भी यूनिफॉर्म पे चले जाएं। अभी देखें 80 पे जो है ना, अभी पहले प्रीव्यू देखें बंद करें, अभी इतना नहीं मतलब कि जो है ना यूनिफॉर्म ये जो है ना सॉरी यहाँ पे अभी जो है ना 102 था ना, इसको 80 पे कर लें यहाँ से। और अभी कहीं बार पे क्लिक करें, यहाँ पे किसी और जगह पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए 80 जो है ना तो वो इस पॉइंट से हुआ है। देखिए पहले प्रीव्यू देखें, ये पहले इस तरह बड़ा था और अभी इस तरह हो गया। मतलब कि आल्ट के साथ अगर कहीं पे क्लिक करें ना आल्ट के साथ तो पॉइंट जो ओरिजिन जो है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा और साथ ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और आप यहाँ पे वैल्यू दें और उसके बाद इसको कॉपी करें, ठीक है। ओके नहीं करना, इसको कॉपी करना, देखें तो वो एक
जहाँ पे देखें 80% छोटा हो गया, मतलब कि 80% हो गया, मतलब पहले 100% था तो 80% हो गए और इस पॉइंट से हो गया। अभी इसको कंट्रोल डी करते हैं, देखें तो वो उधर को शिफ्ट हो रहा है इस तरह। तो ये अभी यही है कि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो अभी ये फिर इस तरह काम करता है। तो बाकी भी जितने भी टूल है ना, अभी मैं कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और अभी डिलीट यहाँ। अच्छा, बाकी इसमें ये था ना, ये स्केल टूल था। तो बाकी ये दो टूल बाद में देखते हैं। पहले इनसे ऊपर वाले जो टूल जो है ना, दो, ये है रोटेट टूल और ये रिफ्लेक्ट टूल। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, मतलब कि ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। देखिए पहले क्या है कि पहले यहाँ से ना व्यू में जाते हैं और यहाँ से रूलर्स, यहाँ से ना सॉरी व्यू में जाते हैं और यहाँ से आर जो है ना रूलर्स यहाँ पे होते हैं, शो रूलर्स। या इसको थोड़ा सा, ये देखिए रूलर्स लिखा हुआ है और इसको यहाँ पे करते हैं शो। तो ये भी देखिए रूलर्स आ गए ना हमारे पास। कंट्रोल 0 प्रेस करें तो ये डॉक्यूमेंट हमारा विंडो में फिट हो जाएगा। अच्छा, रूलर से यहाँ से एक वो पकड़ के लेके आए, ये देखिए ये वो मतलब क्या आ गई ना, गाइड आ गई इस तरह। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से पकड़े कि इसको पकड़ के खींचे, यहाँ पे ये गाइड आ गई। तो यहाँ से ना मैं सेंटर लेने लगा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये गाइड आ गई, अभी इसको पकड़े तो ये इसको सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही। व्यू में जाएं, ये मैं सेंटर निकालने का जो पहले भी तरीका बता चुका हूँ। यहाँ पे रूलर, यहाँ पे जाएं, व्यू में जाएं, गाइड्स में जाएं। यहाँ पे ना ये किधर गई गाइड्स, ये गाइड्स आ गई। तो इसमें करें अनलॉक गाइड्स, अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करें, जब ये सिलेक्ट हो जाएगी तो ये हम पहले पढ़ चुके थे लाइन, तो इसको सेंटर पे प्रेस करें तो ये देखिए सेंटर में आ गई। फिर इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और फिर इस सेंटर को प्रेस करें तो ये इस सेंटर में, अभी ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये देखें, ये एक एलिप्स लेते हैं, ठीक हो गया। इस एलिप्स से कोई भी इस तरह ड्रा करें, ऐसे इस तरह की, ये देखें ये एलिप्स ड्रा हो गई, ठीक हो गया। इसको कोई भी कलर दे लें यहाँ से, कलर पैनल में से। ये अभी हम जो रोटेट टूल पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ये इस तरह आ गई ना, ठीक है। अभी इसके कोने शार्प करने हो तो ये देखिए हमने कर्वेचर टूल पढ़ा था ना, कर्वेचर टूल। तो किसी कोने पे डबल क्लिक कर दे तो ये शार्प हो जाता है। इसको क्लिक किया ये शार्प होगा, इस पे क्लिक करें ये भी शार्प हो जाएगा। तो ये देखिए पत्ती पत्ती टाइप बन गया, ठीक है। इसको भी कोई भी कलर दे लें, यही चलो रेड की बजाय चलें ये दे लेते हैं, इसको ग्रीन दे लेते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। तो अभी देखिए इसको पकड़ के, अच्छा इसको पकड़ के ना यहाँ से सेंटर को पकड़े और यहाँ पे भी देखें, जहाँ भी लाए ना इसको छेड़ेंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो ना ये माउस जो है ना ये जंप करके इस तरह पकड़ेगा यहाँ पे। तो अभी देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया, ये इस तरह सेलेक्ट हो गया। अभी देखें यहाँ पे, अभी सिंपल हमने कोई भी चीज ड्रा करें ना, अभी हम पढ़ने लगे हैं ये वाला टूल जो रोटेट टूल है। अच्छा, इस रोटेट टूल पे क्लिक करें, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, ये ब्लैक एरो से। अभी रोटेट टूल पे क्लिक करें इस तरह। तो अभी ये भी रोटेशन, ये रोटेट करेगा बिल्कुल। अभी ये स्केल टूल की तरह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, ये रोटेट करता है चीजों को। तो देखें ये सिलेक्ट हो गया ना। अभी देखें ये जो पॉइंट जो है वो ये सेंटर में है, पॉइंट सेंटर में। अभी इसको थोड़ा सा दूर से पकड़े, इस तरह रोटेट करें, ये देखें रोटेट हो रहा है, ठीक होगा, इस तरह रोटेट हो रहा है। तो अभी इसको कंट्रोल जी करें, अनडू कर दें, ये सिलेक्टेड है, इस पर डबल क्लिक करें रोटेट पे। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि कितने एंगल पे रोटेट हो, ठीक हो गया। ये भी हम बता सकते हैं, ये भी वैसे ही हमने पहले देख चुके हैं, कैंसिल किया। फिर अब ये सिलेक्टेड हो तो इस टूल को पहले सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें, फिर भी वो मेन्यू आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये भी हम देख चुके हैं, इसको कैंसिल कर दें। फिर हम ये भी देख चुके हैं कि ये सेंटर को चेंज करना हो, इस सेंटर को। तो देखिए अभी सेंटर को यहाँ से पकड़े इस तरह, ये जो माउस जो है ना इसको यहाँ पे ले आए, ये इधर आ गया, देखिए इंटरसेक्ट पे आ गया। जब ये इंटरसेक्ट पे आ जाएगा ना तो ये जहाँ पे दोनों लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को, वहां पे आ जाएगा। तो इसको क्लिक करें यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा सा ना पहले दूर कर लेते हैं, इसको पहले पकड़ के ना इसको थोड़ा सा दूर ले जाएं, ये यहाँ पे ले जाएं, ठीक होगा, इतनी दूर। अभी रोटेट टूल को पकड़ें और जहाँ पे इसको यहाँ पे आके क्लिक करें, ये सेंटर में जब इंटरसेक्ट कर जाएगा ना इसको क्लिक कर दें। तो अभी क्या होगा कि वो जो इसका सेंटर जो होगा ना, वो सेंटर यहाँ पे आ गया, वो सेंटर जो है ना यहाँ पे आ गया है। अभी देखें इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी रोटेट टूल सेलेक्ट है, इसको रोटेट करें ऐसे, देखें देखिए वही जो है ना वो रोटेट हो रहा है अभी उस सेंटर के गिर्द। और साथ ही अगर इसकी कॉपी करनी हो तो साथ ही ऑल्ट प्रेस करें तो ये कॉपी हो जाएगी, और पहले माउस को छोड़ें और फिर बाद में आल्ट को छोड़ें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और अभी
इसी एंगल पे डुप्लीकेट करते जाएं, कंट्रोल डी प्रेस करें बार बार। देखें अभी देखें मैं अभी मसलसल प्रेस करने लगा हूं कंट्रोल डी, तो देखिए ये देखें गोलाई में जो है ना वो उसी एंगल पे घूम रहे हैं। अभी मैं कंट्रोल जी करने लगा हूं अंडू, कंट्रोल जी मसलसल प्रेस करके रखा है, तो देखें वापस आ गए हैं, तो ये यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अभी इसको मैं कंट्रोल कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह आ गया, सॉरी कंट्रोल जीरो प्रेस करें तो ये सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल माइनस प्रेस किया थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसको जो है ना अभी यहाँ से स्पेस बार को प्रेस करें, इसको थोड़ा सेंटर में ले आए यहाँ पे इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा भी एक ये भी हमने देखा है कि जो ये जो रोटेट टूल है, ये जो रोटेट टूल है, ठीक है, इसको देखिए पहले इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे अभी आल्ट क्लिक करें ना, जहाँ से ये देखिए ये इंटरसेक्ट आ गया, और यहाँ से अगर हम आल्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसका एक तो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, आर्ट जहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा ये भी बॉक्स भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने फर्ज करें हमने टाइम पीस बनाना है, क्लॉक बनाना है ना, तो आमतौर पे इसको हमने कितनी रोटेशन देनी होती है, ये 360 डिग्री होती है ना, तो अभी हमें नहीं पता कि हमने कितनी मतलब कितने कितने डिग्री पर अगर रखेंगे तो 12 ये 12 आ जाएंगे ना। तो इसका फिर ये तरीका होता है कि जितने यहाँ से टोटल एक जो सर्कल होता है, टोटल मतलब डिग्रीज होती हैं चारों तरफ, वो होती है 360, तो यहाँ पे 360 लिखें। ठीक हो गया। और जितने हमने इसकी कॉपियां करनी है तो स्लैश, स्लैश का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 12 लिख दें, यहाँ पे 12 मतलब कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या होगा कि वो जितना इसको 360 एंगल को डिवाइडेड बाय 12 करेगा, जितना एंगल बच जाएगा उसके मुताबिक वो अभी यहाँ पे इसको करना है कॉपी। ठीक है, तो जहाँ पे इतना इतना करने के बाद इसको करना है कॉपी, और देखें तो वो क्या किया उसने, मतलब कि उसको कॉपी कर दिया। तो अभी हमने इसके देखें इसको इसी को वापस दोहराना हो तो जहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट में जाएं और जहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म अगेन, मतलब कि एक दफा हमने ट्रांसफॉर्म किया उसको दोबारा करना हो तो कंट्रोल डी, जो अभी हम जिसको डुप्लीकेट कह रहे थे ना, ट्रांसफॉर्म अगेन होता है ये, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट होता है, मतलब कि डुप्लीकेट। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखें एक और बन गया ये, फिर अभी कंट्रोल डी प्रेस करें, ये हो गया, फिर कंट्रोल डी इस तरह प्रेस करते हैं इस तरह, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है ना ये 12 जो है वो इक्वली फासले पे जो है ना इस तरह की पत्तियां जो है ना वो आ गई हैं। तो इस तरह क्लॉक बना लें, मतलब क्या आपकी मर्जी है कि जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। तो ये फिर रोटेट टूल जो है ना ये फिर इस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर लें तो ये मतलब कि खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मतलब स्केल टूल भी सारे तरीकेकार इस्तेमाल करने का, इसका भी वही है जो है ना रोटेट टूल का भी। ठीक हो गया। और अभी रिफ्लेक्ट का मतलब होता है उसका अक्स किसी चीज का देखना हो, रोटेट होता है ना ये तो सिंपल उसको घुमाता है ना, लेकिन अगर उसका अक्स देखना हो किसी चीज का तो फिर उसको रिफ्लेक्ट के जरिए कर लें। जिस तरह फर्ज करें जहाँ पे देखें ये लिखा है, यहाँ से लिखा है लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू, THANK, थैंक लिख देता हूँ। ठीक है, इसको पहले तो पकड़ के इसको बड़ा करते हैं इस तरह। ठीक है, ये देखें थैंक लिखा गया इस तरह, इसको जहां से पकड़ लें इस तरह। ठीक है, ये लिखा गया। तो कोई भी कलर देना है तो कलर दे लें इसको। तो अभी देखें ये जो है ना ये सिलेक्टेड है, तो अभी इसको यहाँ से इसको प्रेस करके रखें, थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करें और ये वाला टूल जो है ना रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर दें। तो अभी देखें ये जो रिफ्लेक्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट टूल आ गया यहाँ पे। तो ये भी देखें यहाँ पे भी इसको क्लिक, जहां भी क्लिक कर देंगे ना ये वहां से काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी देखें ये इधर सिलेक्ट है यहाँ पे, ये देखें ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका वो पॉइंट सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने इसको जो भी यहाँ पे क्लिक किया नीचे तो देखें उसका पॉइंट जो है ना यहाँ पे आ गया नीचे। तो अभी देखें दूर से इसको अभी घुमाएं तो ये क्या होगा कि एक तो ये घूमेगा लेकिन ये उसको रिफ्लेक्ट किया इसने, मतलब कि ये वैसे सिंपली नहीं घुमा रहा, देखें ये उल्ट कर दिया उसको रिफ्लेक्शन उसका। तो यहाँ पे आके अभी यहाँ पे मतलब कॉपी करनी हो तो पहले आल्ट को प्रेस करें, अभी माउस को छोड़ें उसके बाद आल्ट को भी छोड़ दें, तो देखें वो उस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन बन गई है। ठीक है, अभी दोबारा देखें ये ऐसे यहाँ पे था ना, अभी इसको पकड़े यहाँ से और थोड़ा सा घुमाएं, अभी देखिए इतना घूम गया ना, अभी आर्ट को प्रेस करें कॉपी हो जाएगी, पहले माउस को छोड़ें फिर आर्ट को छोड़ दें। अच्छा वो आर्ट जो है ना वो दोबारा क्लिक हो गया, मैं कैंसिल करने लगा इसको। तो ये देखें जो है ना वो यहाँ पे था उसका रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह घूम भी गया। तो जो किसी भी चीज का जब रिफ्लेक्शन बनाना होता है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, मतलब कि देखिए हमने जहाँ रिफ्लेक्शन इसका इधर को बनाना है। ठीक है, ये देखिए रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट है, अभी आर्ट के साथ अगर यहाँ पे क्लिक करें ना, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करने लगा हूँ राइट साइड पे, आर्ट के साथ क्लिक करेंगे तो देखिए फौरन क्या होगा कि उसका एक तो वो ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जिसके वो गिर्द जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और साथ ये भी हो जाएगा। और आप यहाँ पे इसको लिखते हैं इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है या वर्टिकली करना है। ठीक है,
तो ये जिस तरह ये देखें, ये है इधर था पहले, वो इधर आ जाएगा। यहाँ जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखेंगे ना लफ्ज लिखे हुए, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका ये जो आइकन बने होते हैं ना, इस पे देखें, तो इसने लेफ्ट पे था, उसने राइट पे कर दिया, तो ये देखें राइट पे हो गया है। और अगर इसको ऊपर नीचे करना तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दें उस हिसाब से। लेकिन ये देखें यहाँ से इस तरह हो गया। अभी इसको कॉपी करना है तो इसको ओके कर दें। तो ये देखिए ये थैंक लिखा होता, तो अभी इसका मिरर, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर। तो ठीक है, फिर ये टूल भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये फिर जो है ये 3 टूल जो है ना जैसे इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि हमने स्केल टूल भी देख लिया, इनमें से एक इस्तेमाल करना आ जाए, बाकी जो है ना वो सारे उसी तरह आल्ट क्लिक के साथ जो है ना इस तरह काम करते हैं। ये भी हो गया। फिर उसके बाद जो है ना ये रिफ्लेक्शन भी देख लिया हमने, रोटेट भी देख लिया। और अभी एक इसी के साथ है ये वाला टूल एक और है। मैं भी इसको अभी थैंक जो है ना इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, ये इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी थैंक लिखा हुआ ना ये वाला, तो यहाँ पे भी देखें इस स्केल के साथ एक और टूल है, ये है शेयर टूल। शेयर टूल लिखा हुआ है ना, इसको इसको असल में स्क्यू भी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ये सिलेक्ट है, थैंक को सिलेक्ट करें, और अभी इसको स्केल को थोड़ा सा प्रेस करके रखें, ये शेयर टूल है, इसको सिलेक्ट करें इस तरह। जो भी ये सिलेक्ट हो गया, तो ये भी देखें ये भी वैसे ही काम करता है। अभी देखें यहाँ पे क्लिक करने की दफा ये भी सेंटर में यहाँ पे सिलेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ क्लिक करने लगा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो देखें पॉइंट यहाँ पे आ गया। अभी इसको पकड़े यहाँ से, इसको देखें ऐसे, इसको खींचे, देखें इसको मतलब टेढ़ा है जैसे मर्जी इस तरह स्क्यू करना हो इस तरह। ठीक है, लेकिन उसको इसको इस तरह नहीं छेड़ना, ये मतलब बात जो है ना खराबी भी करता है इस तरह। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी, एक दफा अंडू करता हूँ, इसको थोड़ा सा दूर से पकड़े ना इस तरह। तो ये मतलब कि देखें इस तरह जो है ना ये थोड़ा सा ये समझ से बाहर काम करेगा। ये जो है ब्लैक एरो इस तरह पकड़ें इसको। ठीक है, और अभी इसको सिलेक्ट करें ये जो शेयर टूल है इसको, और इसको डबल क्लिक करें शेयर टूल को, तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा ना। तो अभी यहाँ से हम इसको जो है ना ये देखें, यहाँ से हम इसको एंगल बता सकते हैं कि किस तरह इसको करना है, मतलब कि इसको कितना करना है, ये मूव करना है इतना 37 डिग्री करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। तो देखिए अभी इसको जितना इस तरह प्रेस करते जाएं, ये देखें उतना ही जो है ना जिस तरह स्क्यू होता जाएगा। और इसको उल्ट करते हैं ये और तरह, ये देखें ना इस तरह जैसे ये घूम रहा है ऐसे। तो इसको ये जो है ना इस तरह इसका मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह बनाना हो, थोड़ा सा इस तरह साया बनाना हो इस तरह थैंक। तो अभी देखिए इसको कॉपी करें, इसको देखिए इसको कॉपी करें यहाँ पे ना, इसको कॉपी करें तो ये पहला थैंक इस तरह था। पहले थैंक को जो है ना हम कलर कर लेते हैं, ये देखिए पहला थैंक जो है इस पर क्लिक करते हैं और इसको अभी ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और जो उसके पीछे थैंक था इसको सिलेक्ट करते हैं, उसको ब्लैक कर लें इस तरह। ठीक है, और उसको पीछे भेजना हो तो राइट क्लिक, हमें पता था कंट्रोल ब्रैकेट, बैक ब्रैकेट जो थी ना लेफ्ट ब्रैकेट। तो ये देखिए अभी ऐसे लग रहा है जैसे वो साया उसका है। तो ये फिर शेयर टूल का काम है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और टूल रह गया है यहाँ पे, ये वाला टूल। यहाँ पे अगर जाएंगे ना, इसी को प्रेस करके रखें नीचे, तो ये है इसका रीशेप टूल। ये रीशेप टूल जो है ये काम कैसे करता है, तो ये भी हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए जो है ना। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना, यहाँ पे अगर चलते हैं हम, और यहाँ से हमने पहले पढ़े थे ये जो स्पाइरल लगाना पड़ा था ना, स्पाइरल लगाना। तो चलिए हम स्पाइरल लगाते हैं, इसको ऐसे अभी ऐसे कर लेते हैं, स्पाइरल लग गया। ठीक हो गया। अभी इसका जो है बॉर्डर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा इसको कलर कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ से ना इसको कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस कर 10 पॉइंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। और अभी ये जो है रीशेप टूल पे चले गए, ये रीशेप टूल आ गया। ठीक हो गया। अभी इसको एक पकड़ के ना इस हैंडल को तो पकड़ते हैं हम इस तरह। तो देखें ये जो है ना ये कैसे, अभी देखें कैसे काम कर रहा है। ये मैक्सिमम शक्ल जो है ना उसको छेड़ता है। देखिए अंडू करते हैं एक दफा, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे यहाँ से सेंटर से, तो ये देखे ना ये तो छेड़ के यहाँ पे अगर फर्ज कर ले हैं, तो ये मैक्सिमम शेप जो होती है ना ये उसको भी छेड़ देता है इस तरह। मतलब कि साथ वाले जो होते हैं ना पॉइंट जो होते हैं, ये देखें ये उनको भी छेड़ता है। ये देखिए वो पॉइंट इस तरह दे देखे ना जैसे मर्जी इसका, ये और तरह थोड़ा सा ये रीशेप करता है ये चीजों को। ठीक हो गया है। तो ये वैसे मतलब कि इतना ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये मैं इसका मकसद बताना था इस तरह। तो अभी देखें ये और तरह भी काम करता है। मतलब कि ये जो मतलब कि हमारे टीचर होते थे ना, वो ये कहते थे कि ये अडोबी फोटोशॉप वालों, सॉरी अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने ना ये बनाया था मतलब कि लाइन को कर्व देने के लिए। तो देखिए अभी देखें यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे अभी जो है ना एक सीधी लाइन लगाते हैं पेन टूल से। यहाँ से देखें यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, इधर आके क्लिक कर दिया। ठीक हो गया, ये एक सीधी लाइन लगा दी। अभी एस्केप प्रेस करते हैं तो ये एस्केप प्रेस है। तो अभी देखें ये जो कर्वेचर टूल है, कर्वेचर टूल है, इसमें अभी अभी देखिए एस्केप प्रेस करता हूँ। अच्छा ये जो कर्वेचर टूल है ना ये वाला जो हमने पहले पढ़ा था, तो ये देखें ये भी लाइनों को मतलब कि छेड़ देता था ना। देखें तो इससे क्या करते थे, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये पॉइंट ऐड कर देगा, और फिर इसको पकड़ के उसको हिलाएं तो ये देखें ऊपर की तरफ कर देगा। फिर कर्वेचर टूल से यहाँ पे क्लिक करें, ये पॉइंट ऐड कर देगा, उस पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ करें तो ये देखिए इसने ना इस तरह कर्व डाल दिया इस तरह।
और अभी एस्केप प्रेस करें तो ये देखिए ये कर्व डाल दिए इस तरह, मतलब कि ये काम अभी इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। अभी इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं इस तरह बार बार, ये भी सीधी लाइन रहेगी हमारे पास। एस्केप प्रेस करें तो ये जो टूल जो है ना, ये वाला टूल जो ये भी पहले जो है ना ये इस काम के लिए बनाया गया था। ये देखिए सीधी लाइन है ना, तो इसको यहाँ पे माउस, ये देखें यहाँ पे वो इधर क्लिक करें, क्लिक करें तो देखें वो एक पॉइंट आ गया, इसको भी पकड़ के ऊपर ले जाएं, इस पॉइंट को ये देखिए पकड़ के ऊपर ले जाए तो ये उस तरह चला गया। अभी यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये एक और पॉइंट आ गया, फिर इसको पकड़ के नीचे की तरफ करें इस तरह, तो ये देखिए इस तरह, तो ये थोड़ा सा और तरह की कर्व देता है इस तरह। तो ये देखिए इसने यहाँ से ऊपर हो गया और यहाँ से पकड़े इसको थोड़ा सा नीचे करके जो ना, लेकिन ये देखिए ये सबको जो है ना साथ साथ ये देखिए सबको छेड़ता है ये, मतलब कि पूरी पूरी कर्व को छेड़ता है इस तरह। ये देखिए इसको ऐसे ले जाए और तरह ये इसको नीचे ले जाए इस तरह। तो इस टूल की मदद से भी हम जो है ना इस तरह के जिस तरह होते हैं ना, ये देखें बना लिया इस तरह, मतलब कि वो जो है हमने बना लिया है। जिस तरह विजिटिंग कार्ड भी बनाना होता है तो उसमें इस तरह की कर्व होती है ना, अभी इसको फिल कर लें किसी तरीके से भी, तो सिंपल क्या है इसको मैं अभी इसको डिलीट करने लगा इस तरह बैक स्पेस। मतलब कि ये टूल जो था ये वाला, ये पहले क्या था कि ये स्ट्रेट लाइनों को कर्व करने के लिए ज्यादातर थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया था, मतलब कि बनाया गया था यूं समझ लें। अभी देखें जिस तरह ये है ना, ये अभी कोई भी यहाँ से लाइन टूल लें, स्पाइरल को, ये वाली लाइन थी ना ये वाली, तो देखिए यहाँ से ये लाइन इस तरह यहाँ से इसको पकड़ें और ये लाइन लग गई, ठीक हो गया। सिंपल क्या करना है, इस टूल को लेना, ये लाइन लगी हुई है, इसको जहाँ पे क्लिक करें, पहले इसके करीब आके ना यहाँ पे एक दफा क्लिक करें, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे, फिर यहाँ पे क्लिक करें, इसको नीचे की तरफ खींचे। पहले कर्वेचर टूल नहीं होता था तो फिर इससे इस तरह की चीजें बना लेते थे बड़ी आसानी से। अभी तो कर्वेचर टूल आ गया है तो ये भी बड़ा, लेकिन ये पता क्या करता है, ये असल में ये देखिए ये पूरी पूरी चीज को छेड़ता है इस तरह, ये देखे ना ये पूरी चीज को छेड़ता है इस तरह। और ये देखें अगर कर्व को लेते हैं ये वाला, तो देखें कर्व को भी यहाँ से पकड़ के इसको छेड़ेंगे तो ये देखें ये पूरी पूरी को नहीं छेड़ता, मतलब ये इस पॉइंट को नहीं छेड़ता, इस पॉइंट को नहीं छेड़ता, लेकिन ये इस तरह ऐसे ऐसे देखें ये करता है, ऐसे ही है ये वाला भी, ठीक है। तो इस तरह फिर फायदा क्या होता है इस तरह के करने का। अभी देखिए यहाँ पे आ गया ना, अभी यहाँ पे आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, सीधा लाइन लगाने के लिए यहाँ पे आल्ट के साथ क्लिक करें, आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे, ठीक हो गया। अभी इसको डबल क्लिक करें यहाँ से तो ये पॉइंट बन जाएगा इस तरह। तो देखिए इस तरह का अभी इसको कोई कलर कर ले इस तरह, ये देखिए ये कलर हो गया। तो अभी यहाँ पे इसको इस तरह, मतलब कि इसको पकड़ के ऐसे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, इस तरह बाहर ले जाएं, फिर इसको नीचे इस तरह ले जाएं। ये मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने थोड़ा सा इतिहास से खुद बनाना है, ठीक है। तो अभी देखिए व्यू में जाएं और इसका ट्रेम व्यू देखें इस तरह, और बाहर क्लिक करें, देखें जिस तरह वो कार्ड वगैरह होता है इस तरह, वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इस तरह, तो इस तरह की कर्व शर्व होती है ना, ये डिजाइन को खूबसूरत बनाने में बड़ा मदद देती है। अभी देखिए हमने कुछ भी नहीं किया तो ये देखिए कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया ये वाला, ठीक हो गया। तो अभी इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं और अभी यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, ये सामने आ जाएगा। तो अभी हमने ये वाले टूल पढ़ लिए हैं जहाँ पे इधर यहाँ पे, ठीक है। हमने कौन से टूल पढ़े, अभी इसको प्रेस करके होल्ड करें, एक हमने रोटेट टूल पढ़ा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल पढ़ा, फिर इसको प्रेस एंड होल्ड करें, यहाँ पे हमने स्केल टूल भी पढ़ लिया, फिर शेयर टूल भी देखा और रीशेप टूल भी देखा, ठीक हो गया। अभी यही जो चीज है ना, अभी एक मैं बड़ी मजेदार चीज, बहुत ही जबरदस्त चीज अभी बताने लगा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अभी यही जो चीज है ना, यहाँ पे हम एक चीज ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। इसका भी ये मतलब कि इसको फिल जो है इसकी डार्क कर लेते हैं और इसका स्ट्रोक जो है यहाँ से खत्म कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह की शेप है। अच्छा यही जो चीजें यहाँ से थी ना, ये वाली स्केल वगैरह थी, यही वाली, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ना, तो ये वाली भी वही चीजें हैं। अब यहाँ पे ना मूव करना हो किसी चीज को, रोटेट करना हो, रिफ्लेक्ट करना हो, ठीक है, उसके बाद इसको स्केल करना हो, शेयर करना हो, तो ये सारी की सारी भी वही चीजें हैं। इनमें से किसी को रिफ्लेक्ट को अगर ओके करेंगे तो देखें ये वही वाली चीजें आ गई हैं और अभी हम इसको अपनी मर्जी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि इस इधर से आने का नुकसान होता है कि यहाँ पे हमें वो सेंटर में ही रहता है, बस यहाँ ओरिजिन जो होता है ना वो यहाँ पे अभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये इनकी मदद से जो टूल जो है ये वाले थे, इनकी मदद से ये है कि हम किसी और जगह पे क्लिक करके तो उसका ओरिजिन पॉइंट जो होता है ना वो रोटेशन वाला वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं एक जो है ना यहाँ पे एक कमांड रहेगी, फिर इसका ये वाला टॉपिक खत्म होने लगा है। वो ये है कि यहाँ पे अगर देखेंगे ना ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड है ट्रांसफॉर्म ईच, ये बड़ी जबरदस्त कमांड है ट्रांसफॉर्म ईच, ये बड़ी जबरदस्त कमांड है, देखें कैसे काम करती है। तो इसमें अभी इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, इसको ये वैसी है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे एक स्टार में ड्रा करने लगा हूँ, यहाँ से ये स्टार जो है इसको ऐसे किया और ये इस तरह ड्रा हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ से स्टार ड्रा किया और इसको भी कलर दे लेते हैं, कोई भी चले, इसको रेड कलर दे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये स्टार ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अभी क्या करना है कि इस स्टार को हमें पता है कि हम डुप्लीकेट कर सकते हैं आर्ट के साथ। देखिए आर्ट के साथ इसको पकड़ा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके छोड़ दिया, ठीक हो गया। अभी यहाँ से आर्ट के साथ इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे आ गया।
अभी इसको दोबारा डुप्लीकेट करना हो तो हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट में जाके, तो ये ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट था। अभी इसको प्रेस करें तो देखिए तीसरी, अभी कंट्रोल डी प्रेस करते हैं बार बार, तो ये देखिए इतनी कॉपी होगी। अभी इसको चले बंद कर लेते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फिर इन सबको पकड़ें यहाँ से, इन सबको फिर यहाँ से पकड़ें, और अभी जो है आल्ट के साथ इसको मूव करें नीचे की तरफ, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दें और आल्ट को भी छोड़ दें इस तरह। अभी फिर इसको ट्रांसफॉर्म अगेन करना हो या कंट्रोल डी प्रेस करें इस तरह, तो ये देखिए नीचे भी आ रहे हैं इस तरह, ठीक हो गया। ये यहाँ इतने स्टार आ गए अभी। अच्छा, अभी इन स्टार को देखें कि हमने एक रात का मंजर बनाना हो, अगर रात का अगर मंजर बनाना हो तो देखें ये स्टार जो होते हैं ना, हमने इनको ऐसे करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो है ये थोड़ा कम छोटा हो, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि बड़ा हो, इनको हम मुख्तलिफ छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं। तो देखें एक तो होता है ना कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करेंगे। अभी इसको छोटा करके देखें तो ये क्या होगा कि सारे के सारे इस तरह छोटे होते हैं ना इस तरह, तो ये इसका हल नहीं है। तो इस तरह फिर इसका हल ये होता है कि ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना टुगेदर, मतलब कि ट्रांसफॉर्म टुगेदर हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करें और यहां से ऑब्जेक्ट में जाएं और यहां से ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहां से जो है ना ट्रांसफॉर्म ईच पे जाएं, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी जो इसका शॉर्टकट है, ट्रांसफॉर्म ईच पे चले जाएं तो इसको करें तो ये हमारे पास आ गया। ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। जबरदस्त कैसे है कि देखिए हमने इनका साइज जो है वो रैंडमली चेंज करना है। तो अभी देखें क्योंकि ये जो है ना ये ट्रांसफॉर्म ईच है, मतलब कि हर कोई जो है वो अलग-अलग स्केल होगा। तो देखिए हम इसको कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है इसका थोड़ा सा देखिए साइज बड़ा करने लगे हैं यहाँ से, इसको हम कहते हैं कि ये जो साइज जो है ना इसका थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बड़ा हो जाए। तो जहाँ हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं 113, यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे 114, चले इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे बड़ा करते हैं इस तरह। तो अभी देखें ये क्या हो गया कि हर कोई जो है वो हॉरिजॉन्टली और 100 इतने परसेंट जो है ना वो मतलब कि बड़ा हो गया है। लेकिन जहाँ पे देखें ना ट्रांसफॉर्म ईच में फायदा ये है कि जहाँ पे ना इसके रैंडम का ऑप्शन होता है, ये रैंडम पे क्लिक करें एक दफा, इस पे ना रैंडम पे क्लिक करें तो अभी देखें ये क्या होगा कि अभी स्केल हो रहा है हर कोई रैंडमली। तो अभी देखें इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसको 150 करते हैं यहाँ से 152 और यहाँ पे भी ये देखें। तो अभी देखें इनमें से कुछ जो है वो देखें ये बड़ा होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब कि ये रैंडमली हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसको चले थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह, यहाँ से भी और इसको यहाँ से भी, मतलब कि ये देख चले उसको और भी कर लेते हैं यहाँ से इतना, ये चले इसको फुल कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी फुल कर लेते हैं यहाँ पे। और ये 200%, ये देखिए इनमें से ये ओरिजिनल था और ये देखिए 200% है, ये कुछ ये 150% होगा। इस तरह देखें हर एक का साइज जो हो गया मुख्तलिफ हो गया। अभी हमने और क्या करना है, इसका रोटेशन का एंगल जो है ना इसको थोड़ा सा देख रहे हैं तो देखें कोई और तरह रोटेट हो रहा है, मतलब जो ही हमने इसको रैंडम अभी खत्म करते हैं, रैंडम जो ही हमने खत्म किया तो देखें सारे जो है 200% बड़े भी हो गए हैं और रोटेट भी जब हुए हैं तो सारे इकट्ठे एक जैसे ही हो रहे हैं, ठीक है। और अभी हम इसको मूव करते हैं, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करते हैं, इसको भी ये दोनों तरफ देखें मूव भी हो गए। मतलब के ट्रांसफॉर्म ईच से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म ईच से एक तो ये फायदा होता है ना कि हर कोई जो होता है, अभी देखें ये ग्रुप की शक्ल में सारे नहीं छोटे हो रहे, मतलब कि पहले हम इसको 2 गुना बढ़ा करते थे तो सब के ये परे चले जाते थे। अभी हर कोई जो है वो अपने इंडिविजुअली जो है इनफरादी तौर पे वो बड़ा हो रहा है 200%, और ये 24% ऊपर को दाएं तरफ और 24% नीचे की तरफ जो मूव भी हो रहा है और 47 डिग्री हर कोई रोटेट भी हो रहा है। तो देखें ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो ही हम इसको रैंडम करते हैं देखिए क्या आता है। तो देखें ये रैंडम से क्या फर्क पड़ा है। चलिए इसको थोड़ा सा मूव और ज्यादा कर लें इस तरह, ताकि और भी जो है ना जंबल अप हो जाए, इसको थोड़ा सा और भी कर लें इस तरह। तो इसको भी फुल कर लें 100 पे, इसको भी फुल पे ले जाएं यहाँ पे। तो देखें ये रैंडमली जो है क्या हुआ कि इनकी रोटेशन भी रैंडम है, ये मूवमेंट भी 100 पिक्सल और 100 पिक्सल जो है रैंडमली कर रहे हैं, और स्केल भी इनका 200% इस तरह। तो अभी इसको ओके करें तो देखें अभी जो है वो, अभी इसको कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं अगर, तो चलेंगे पहले इस तरह। तो ये देखें जो है ना अभी तारे जो है वो हमें, अगर हमें खुद कहे कि इस तरह के रोटेट करो तो देखिए हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक होगा। तो ये देखिए हमें इनकी मदद से कितना आसानी से हम जो है एक मूवमेंट भी रैंडम कर दी, उनकी रोटेशन भी रैंडम कर दी। तो अभी जैसे मर्जी इसको जो है सबको सिलेक्ट है तो जहाँ से कलर में जाए इसको व्हाइट कलर कर दे सबको, ठीक हो गया, व्हाइट कलर के सब हो गए, ठीक है। अभी जहाँ से कोई रेक्टेंगल नहीं यहाँ से, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं और इसके यहाँ से पीछे इस तरह ड्रा करें इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ से ये रेक्टेंगल आ गई, ये ड्रा होगी, इसको कलर कर दें ये वाला, और इसको कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से नीचे भेज दें इस तरह। तो देखिए अभी स्टार जो है वो सामने आ गए इस तरह, और ये देखिए ये रैंडमली है। तो ये कैसे हुआ कि सिंपल
ये देखिए मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करने लगा हूँ और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड जो होती है नहीं, बल्कि इसको भी कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल सेलेक्ट ए से, सॉरी इसको पहले जो है एक मिनट, कंट्रोल ये जो है ना कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और इस स्टार पे शिफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये बाकी बच जाएगा, बाकी सारे डिलीट कर देते हैं सब कुछ, ये बाकी सब कुछ डिलीट हो गया, इसको रेड कलर कर देते हैं इसको, अच्छा वो भी गायब हो गया। चले यहाँ से स्टार लेते हैं, ये देखे ना इस तरह, तो ये ट्रांसफॉर्म ईच इस तरह आप कोई फूल बना लें, ठीक है, उस फूल को मतलब कि जैसे मर्जी करें, फिलहाल जो है ना स्टार के जरिए मैं समझा रहा हूँ इस तरह के, ये देखें ये स्टार है सिंपल, ठीक है ना, ये देखें ये स्टार है, तो इसको वैसे हम क्या करते हैं आल्ट के साथ इसको राइट पे क्लिक करें, इस तरह ये राइट पे चला गया, अब इसको कंट्रोल डी प्रेस करते हैं बार बार, तो ये देखिए डुप्लीकेट हो जाएगी इतनी दफा, फिर इन सब पूरी को सिलेक्ट करें इस तरह, आल्ट सॉरी को देखिए नीचे भी आ गया, इसको भी, अच्छा इनको भी सिलेक्ट करें इस तरह सबको, ठीक हो गया। अच्छा ये कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, अच्छा इसको बाद अभी जो है ना आल्ट के साथ इनको नीचे की तरफ कॉपी करें, यहाँ पे आ गए, ठीक है, अभी कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये देखें ये नीचे भी आ रहे हैं इस तरह, तो अभी इन सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट किया और वैसे देखें अभी मैं इसको 200 गुना बड़ा करता हूँ, तो देखें ये सारे के सारे जो है ना ये ग्रुप की शक्ल में इस तरह बड़े हो रहे हैं, मतलब कि 200 गुना अपने अपने हिसाब से नहीं बड़े हो रहे, तो फिर इसके लिए होता है कि इन सबको सिलेक्ट करें और जहाँ से ऑब्जेक्ट में जो भी अभी मैंने बताई ना ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म ईच पे चले जाएंगे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी वही वाली सेटिंग है, रैंडम अगर खत्म कर देंगे तो ये देखिए ये मतलब कि 200% इनका स्केल बड़ा हो गया और 100% ये मूव हो गए और 47 डिग्री ये रोटेट हो गए, लेकिन ये देखें ये सारे के सारे जो है ना हो तो इनफरादी तौर पे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मतलब कि रैंडमली नहीं हो रहे, तो जो ही हम इसको रैंडमली करेंगे तो ये देखें ये रैंडमली भी हो गए, और साथ अभी जो मर्जी करें इसको रिफ्लेक्ट भी करना हो, मतलब कि ये तो फूल है ना इसको उल्टे ये देखें एक समत में रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे रैंडमली, दूसरी समत में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अभी, तो ये मुख्तलिफ किस्म में जो है ना ये देखें इसमें वो जो है इसकी जो है ना उसकी जो है रोटेशन हो गई है इस तरह, तो देखें ये स्टार जो है हम इस तरह मतलब कि बड़ा अच्छा कोई मंजर बना सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया, तो इसको भी अच्छा दूसरा देखें जो डुप्लीकेट चीजें की होती ना, अभी देखें ये हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट चीजें की होती ना, तो जो ही इनमें से एक चीज को सिलेक्ट करते ना तो फिर एक ये वाला ऑप्शन आता होता है, ये ऑप्शन होता है ग्लोबल एडिट वाला, स्टार्ट एडिटिंग सिमिलर, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ना इस पे, यहाँ पे ये वाला होता है ये स्टार्ट एडिटिंग सिमिलर शेप्स टुगेदर, तो इसको जब क्लिक करते हैं ना देखें तो वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई हैं, तो अभी देखें किसी एक को छेड़ेंगे ना इस तरह, तो देखें बाकी जो ही हम छोड़ेंगे इसको तो ये देखें वो सारी की सारी कट्ठी जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, मतलब कि एक को रोटेट करेंगे तो देखें सारी की सारी किसी को कोई भी मतलब कि तो ये कट्ठी भी ये होती है, जो भी हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट की होती है ना उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें और जहां से ये लिखा हो ना ग्लोबल एडिट, ये ग्लोबल एडिट सिमिलर लिखा स्टार्ट एडिटिंग सिमिलर शेप्स टुगेदर, तो जब इसको क्लिक करेंगे ना इस तरह तो ये भी एक तरीका है कि जब ये भी किसी एक को छेड़ेंगे इस तरह तो बाकी भी सारी की सारी उसी तरह वो जो है ना वो मतलब कि मूव होंगे, तो ये फिर हमारा आज का एक पहला टॉपिक है, ठीक है, कि मुख्तलिफ चीज़ों को जो है स्केल करना रोटेट करना, ठीक है, उनको और क्या हमने पढ़ा था रिफ्लेक्ट करना और ट्रांसफॉर्म ईच करना, तो ये आप बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, इनको प्रैक्टिस करें, इनको मतलब कि सीखने की इनको सीखे आदत प्रैक्टिस से आदत डाल जाती है, फिर जल्दी जल्दी काम होता है, ठीक हो गया, तो ये फिर हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।